हाय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया दैट हाउ यू कैन यूज़ रोज क्लॉज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप रोज क्लॉज को कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर अ मूविंग एवरेज और फॉर अ मूविंग सम। आई हैव गिवन द एग्जांपल फॉर मूविंग सम राइट इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे स्लाइडिंग विंडो इन एनालिटिकल फंक्शन। स्लाइडिंग विंडो क्या मतलब होता है स्लाइडिंग विंडो का? स्लाइडिंग विंडो मीन्स वी विल बी यूजिंग द सेम क्वेरी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। वी विल बी यूजिंग द सेम क्वेरी बट वी विल स्लाइड द विंडोज़। ठीक है, आई विल बी यूजिंग रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो। सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई वॉज सेइंग रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, यानी करंट रो और पिछली सारी रोज को इंक्लूड करना है। अभी स्लाइडिंग विंडो का मतलब ये हुआ कि आप अपनी विंडो को स्लाइड कर सकते हो कि कितने रिकॉर्ड्स को आपको ऐड करना है कैलकुलेशन करने के लिए, कितने रिकॉर्ड्स को आपको ऐड करना है कैलकुलेशन करने के लिए, राइट। सो आई एम सेइंग दैट रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो, रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो, राइट। दैट मीन्स इट विल ओनली कैलकुलेट द करंट रो एंड द प्रीवियस रो। तो ये हो गया आपका 2 मंथ्स का मूविंग सम, हर 2 महीने का मूविंग सम हो गया, राइट। दिस विल बिकम लाइक एवरी 2 मंथ्स का मूविंग सम, ऑल राइट। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू रीराइट द क्वेरी फॉर यू। सो आई विल बी यूजिंग द सेम क्वेरी, select all this column I want in the output and then I want to calculate sum of sales। हमारा जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेट करना क्या है आपको? sum of sales। I am calculating sum of sales over what? So over partition by store ID. We have a store ID, right? So I'll say partition by store ID। अभी we want to calculate 2 महीने का मूविंग सम, हर 2 महीने का मूविंग सम I want to calculate, right? सो मैंने आपको बताया कि अगर रोज क्लॉज को यूज़ करना है तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करना मैंडेटरी है। सो आई हैव टू कॉपी ऑर्डर बाय सेल्स मंथ, राइट, एंड देन आई विल से रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो, रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो। हियर आई एम सेइंग रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। Here I am saying rows between one preceding and current row. Is that clear? So let me just copy paste this particular line. Now we can give a name to this particular column. Now this entire record or this entire row is one column, is one derived column. Which column? OLAP column, right? You can say it as a OLAP column. Now column का नाम हमने देंगे running underscore total। This is just an alias name for this particular column from business underscore new table, right? From business underscore new table. Select this code and run the code. So we are getting every 2 month का moving sum, every 2 month का moving sum, right? Let us just calculate for each partition। पार्टीशन है आपका 101, 102 और 103। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही पार्टीशन चेंज होगा मूविंग सम फिर से कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। मूविंग सम विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फॉर ईच पार्टीशन, राइट। एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं फॉर दिस पार्टीशन 101 के लिए पहले मंथ का सेल है 20,000, ठीक है। 20 + 30 ये हो गया 50, 30 + 40 ये हो गया 70, 40 + 50 ये हो गया 90, 40 + 30 ये हो गया 80, 30 + 40 ये हो गया 70, राइट। और यहाँ पे हो गया आपका पार्टीशन ख़त्म। फॉर ईच पार्टीशन अगेन इट विल रीसेट हिमसेल्फ। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्टीशन ऑल्सो लेट अस डू अ क्रॉस वेरिफिकेशन। दिस इज योर 102, 20,000, 20 + 15 कितना हुआ 35, 15 + 35 कितना हुआ 50, 35 + 45 कितना हुआ 80,000, 45 + 30 कितना हुआ 75,000 एंड 30 + 20,000 कितना हुआ 50,000। Now here again the partition gets reset, the partition gets changed।
इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ दिस? सवाल क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन था कैलकुलेट मूविंग सम फॉर एवरी 2 मंथ। हर 2 महीने का मूविंग सम चाहिए। सो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे हूँ, तो यहाँ तक मुझे ये पता चलेगा कि पिछले 2 महीने में मेरा 70,000 का बिजनेस हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मुझे पता चलेगा कि पिछले 2 महीने में मेरा 90,000 का धंधा हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मुझे पता चलेगा कि पिछले 2 महीने में मुझे 80,000 का धंधा हुआ है। नाउ व्हाट दिस कॉल्ड मूविंग सम फॉर लास्ट 2 मंथ्स, और ऑन अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी what it is called data analytics or data analysis, right? That means you are analyzing your data for a business decision कि मैं अपना बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर पा रहा हूँ, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, एम आई गोइंग राइट। अगर मैं इस मंथ की बात करूँ, चौथे मंथ में मैंने पिछले 2 महीने में 90,000 का बिजनेस किया है, इस मंथ में मैंने 80,000 का किया है, और इस मंथ में मैंने 70,000 का किया है। लास्ट 2 मंथ्स में मेरा 70,000 का हुआ है, यहाँ पे लास्ट 2 मंथ में मेरा 80,000 का हुआ है, और यहाँ पे लास्ट 2 मंथ में मेरा 90,000 का हुआ है। इसका मतलब मेरा बिजनेस घट रहा है। लास्ट 2 मंथ में मेरा जो बिजनेस है वो घटता जा रहा है, राइट? बढ़ नहीं रहा है। So that's how you have to calculate, and that's how you can analyze your business, and that's the reason it is called OLAP function, online analytical processing. That means you are analyzing something using these functions. This will make your life easy. You are able to write a very short code to get all the record in your output, and you're also getting running total very easily. Otherwise, if you use any other conventional queries, the queries will be too complex, and you will not be able to understand the queries. Now here it is easy to write and easy to understand also, right? अभी एक और सवाल सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। इफ आई वांट टू कैलकुलेट प्रीवियस 2 मंथ का, राइट, हियर आई एम ओनली कैलकुलेटिंग करंट रो एंड प्रीवियस 1 रो। तो अगर मुझे 3 महीने का मूविंग सम चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स का मूविंग सम चाहिए, तो दिस विल बी द क्वेरी। सिलेक्ट store ID, comma, product ID, comma, sale month, comma, store name, comma, sales. Now this is your OLAP column, sum of sales. This is your OLAP column, sum of sales, over partition by store ID, over partition by store ID, order by sales month, ठीक है, rows between 2 preceding and current row. This is the magical line. Rows between 2 preceding and current row, right? और यहां पे आप लिख रहे हो rows between 1 preceding and current row, तो ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे करंट रो और पिछला एक रो को रिकॉर्ड करेगा कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ पे करंट रो और पिछली 2 रोज को ऐड करेगा फॉर योर रनिंग टोटल। I'll just simply name this column as running total from business underscore new table, right? Let me select the query and let me run it. So ये हो गया आपका टोटल 3 मंथ का मूविंग सम, 3 मंथ्स मूविंग सम। क्रॉस वेरीफाई कर ले एक बार। For each partition, let me mind you, for each partition, because that's the reason I'm using partition by clause, और order by clause तो use करना mandatory है ही। 20,000, 20,000, 20 plus 30, 50,000, 20 plus 30 plus 40, 90,000, right? अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ और पिछली 3 रोज को रिकॉर्ड करूँ, 30, 40 plus 50, ये हो गया आपका 1,20,000। अभी मैं अगर इस रिकॉर्ड पे आऊँ, 30 plus 50 plus 40, राइट, 30 plus 50 plus 40, ये हो गया अगेन 1,20,000। तो करंट रो प्लस प्रीवियस 2 रोज। तो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? अगर मैं इस नंबर पे हूँ, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि पिछले 3 महीने में मेरा कितना धंधा हुआ। लास्ट 3 मंथ्स में मैंने कमाए हैं 1,20,000। यहाँ पे भी लास्ट 3 मंथ में, इफ़ आई गो इन टू दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, आई कैन से दैट लास्ट 3 मंथ्स में मैंने कमाए हैं 1,20,000। 1,20,000 रुपये मेरी कमाई है आखिरी 3 महीने की। इज दैट क्लियर? फॉर द सेकेंड पार्टीशन ऑल्सो सेम इज द स्टोरी।
You can simply say that 20,000, 20,000, 20 plus 15, 35, 20 plus 15 plus 35, 70,000. अगर मैं इस नंबर पे आ जाऊँ और पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड को ऐड करूँ, 45 प्लस 35 प्लस 15, इट शुड बी 95,000, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज़. इस पॉइंट पे मेरे पिछले 3 महीने का धंधा है 95,000 और अगले महीने में मेरे पिछले 3 महीने का धंधा है 1,10,000. दैट मीन्स माई बिजनेस इज़ ग्रोइंग. दैट इज़ वॉट माई एनालिसिस सेज कि दैट्स माई बिजनेस इज़ ग्रोइंग. तो अगले अगर मैं नंबर पे जाऊँ, दैट इज़ योर 95,000. दैट मीन्स कि पिछले 3 महीने का जो मेरा धंधा हुआ है वो टोटल मिला के हुआ है 95,000. यानी पिछले महीने में जो पिछले 3 महीने का धंधा था वो था 1,10,000 और इस महीने अगर मैं देखूँ, इस रिकॉर्ड को अगर मैं देखूँ तो पिछले 3 महीने का धंधा है 95,000. दैट मीन्स मेरा बिजनेस डाउन हुआ है, बड़ा नहीं है. फॉर दैट रीज़न आई नीड टू टेक अ डिसीजन कि पिछले महीने में ऐसा क्या किया हमने जो इतना सेल हुआ, और इस मंथ में हमने ऐसा क्या नहीं किया या ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ. सेल्स टीम ने अपना काम ठीक से नहीं किया, या प्रोडक्ट जो हमने बेचने का ट्राई किया वो बिका नहीं, या हमने कोई नया प्रोडक्ट ट्राई किया है जिसका सेल नहीं आया है. सो यू हैव टू एक्सप्लोर योर बिजनेस फ्रॉम एवरी एंगल, बट दिस नंबर्स विल गिव यू एन आइडिया दैट आपका बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है. दैट इज़ वॉट वी कॉल डेटा एनालिसिस यूजिंग OLAP functions. I hope you got the idea. Now in the next video we'll try to see some other questions using your Rose clause so that you can get an idea from a different angle also. Thank you so much for watching. See you in the next video.